डॉक्टर एस जयशंकर, ये जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान को जो है टेररिस्ट बोला। Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others, consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. सभी दोस्तों को राम राम। मैं सागर। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जो आज हालत है वो उन्हीं के कर्मों के कारण है, और कश्मीर के मुद्दे पर भी उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की। आइए जानते हैं पाकिस्तानी के रिएक्शन के बारे में। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्सपोर्ट से चलती है। साथ साथ उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कर्मा। कर्मा जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इस पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आज जो हो रहा है ये पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार है। जो पाकिस्तान ने किया आज वही पाकिस्तान को मिल रहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया की ज़मीन यानी कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि कब्जा किया हुआ है और जल्द से जल्द हमारी जो ज़मीन है वो पाकिस्तान खाली कर दे, तभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग मुमकिन हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की स्पीच के ऊपर ये सेकेंड टाइम जो है इंडिया ने रिएक्ट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अवाम की इंडिया का नाम ना लेते अपनी स्पीच के बीच में, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं करना था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सबसे बड़े अटैक ही हिंदुस्तान पे किए। उनकी स्पीच का टाइम निकालिए, उस स्पीच में आधे से ज्यादा टाइम कश्मीर के ऊपर हुआ है, आधे से ज्यादा टाइम जो है ना इंडिया को बुरा भला बताने में हुआ है। हमने IMF के आगे घुटने टेके और 1 बिलियन नाक रगड़ी 7 बिलियन के लिए। चले पास हो गया, मंजूर हो गया, कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी देती। 1 बिलियन मिला अभी तक। राजनाथ सिंह जिनका नाम है, उनका आप जरा बयान चेक कीजिए कि उन्होंने क्या बात की कि पाकिस्तान के साथ अगर तल्लुकात बेहतर होते तो IMF के आगे पाकिस्तान को घुटने ना टेकने पड़ते, नाक ना रगड़नी पड़ती। हम IMF से बड़ा इन्हें जो है ना पैकेज देते। आज पाकिस्तानी साइड कश्मीर के लोग खड़े होकर जब हिंदुस्तानी साइड कश्मीर की तरफ देखते हैं तो उनके मुंह में पानी आता है देख के कि हमसे क्या गलती होगी, क्योंकि हिंदुस्तान साइड कश्मीर के अंदर ना बहुत से ऐसे घर हैं कि लोग उधर घर छोड़ के अपने जो है ना दरिया क्लियर करके इस तरफ पाकिस्तानी साइड पे आ गए। आज भी वो घर उसी तरह ही पड़े हुए हैं जो साहब, उसमें बर्तन भी उसी तरह ही पड़े हैं, हांडियां भी उसी तरह ही पड़ी हैं, वो घर ढांचे उसी तरह ही खड़े हैं, उसमें कोई कब्जा नहीं हुआ। इसराइल के PM जो हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन के बीच में जो खिताब किया वो खिताब सुना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। उन्होंने 2 नक्शे पकड़े हुए थे, दो नक्शे थे, एक पे ग्रीन कलर था और एक पे ब्लैक कलर था। अच्छा, उसमें अच्छे और बुरे तो बताए गए। पाकिस्तान का नाम किस जगह पे था आप बता। आप पाकिस्तान का पूछ ना, पाकिस्तान की वर्त कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का नाम ना अच्छों में था ना बुरों में था। उन्होंने ये बताया कि हम आपको गिनते ही नहीं है किसी भी चीज में, आपकी वैल्यू ये है। 15 साल की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के इतने खिलाफ होता है ये शख्स, तो आज इसने पूरी दुनिया में मुसलमानों की जंगें चल रही हैं, तो वो तो फायदा उठा सकते थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों को मार पड़ रही है, वो तो फायदा उठा सकते थे। इन्होंने तो उल्टा विजिट किए हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट के करीब आ गया हुआ था, वो तो बड़ा जबरदस्त फायदा उठा सकते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे पास तो इतने हफ्ते का तेल रह गया या राशन रह गया, यानी कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अगर जंग हम लड़ेंगे 1 या 2 महीने से ज्यादा हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे कब्जा या झगड़ा या जंग करने की कोशिश नहीं की, जब वो कत्ल किया गया तो इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है। ये कहा गया कि भाई फलस्तीन के साथ हम खड़े हैं, यानी कि इसका मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा कि भाई अब ठीक है, आपको आजादी दी हुई है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ पाकिस्तान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने तो बोला हम आएंगे, उन्होंने इसी बात पे बोला हम आएंगे, लेकिन कश्मीर की बात की थी। मैं पाकिस्तान का मीडिया भी देखता हूँ और पाकिस्तान के साथ मैं इंटरनेशनल मीडिया भी देखता हूँ। कोई भी अक्लमंद हो जो सारी खबरें देखता होगा तो वो यही बात करेगा जो मैंने की है। मैंने कोई स्पेशल बात नहीं करती, ना जादू की चिड़िया मेरे पास है, ना जादू का तोता मेरे पास है। जब आप धड़ल्ले से सच बोलना जानते होगे, सच के ऊपर जब आप बात करोगे और आप इंटरनेशनल मीडिया देख रहे होगे, आपका दिमाग खुद ये सवाल बनाएगा। और ये चीज मैंने कोई झूठ तो नहीं कहा। आप पिछले 2-3 बार के आप देख ले यूनाइटेड नेशन के जो इजलास हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान से ज्यादा उन्होंने भारत का नाम लिया। लेकिन खैर फिर आए डॉक्टर जयशंकर, और डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम तो लिया एक बार, लेकिन जाहिर है
कि उनको जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी बात पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इसी वजह से पाकिस्तान को एक दो जगह टोका, एक दो जगह रोका और कहा कि जी पाकिस्तान को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। और इसी किस्म की बातें जो हैं उन्होंने कर्मा वर्ड भी यूज़ किया, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि कर्मा का क्या मतलब होता है। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर हो भी सकता है। और जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर की बात है तो जाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूएन में जाकर करता है। तो इसलिए मुझे कोई ख़ास हैरत है ना, कोई एक तरह का अफसोस है, ना कुछ है, बल्कि एक आम सी बात थी जो शहबाज शरीफ साहब ने कही। और हर प्राइम मिनिस्टर यही बात करता है पाकिस्तान का कि जाकर कश्मीर इशू को हाईलाइट करना। इस बार अलबत्ता उन्होंने थोड़ा सा फ़लस्तीन का भी या फ़लस्तीनियों की भी बात कर ली, ये कहना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं। क्यों दिखाई दे रहा है कश्मीर को खुद बनना चाहिए किसी की तरफ। एक तो ये बात है कि इंडिया की आवाम जो है ना, मैंने देखा है उनके बच्चों में भी इतना टैलेंट होता है। हम लोग उनको वो अपने बच्चों को भी प्रमोट कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा इनकरेज करते रहते हैं। हम लोग हमारे पास जितना भी टैलेंट होता है उनको भी इनकरेज कर रहे होते हैं, आगे भी नहीं लेके आते, डिस्करेज करते हैं। तो ये बात है कि मतलब कि उनमें यूनिटी है, तो जहाँ पे यूनिटी होगी जाहिर है आवाम तो उसी तरफ ही जाएगी ना। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में, आपको पता है 180 से ज्यादा मुल्क बैठे होते हैं, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तो स्पीच करके चले कि आज हमारी बारी है तो पाकिस्तान जरा सुनो। आप लोग कुछ नहीं बनाते, दहशतगर्द बनाते हो और रेडिकलाइजेशन, मतलब लोगों के अंदर जो जैसे आजकल ब्लास्फेमी हो रही है, जिस तरह आपके अंदर रेडिकलाइजेशन है, आपके अंदर जो है टेररिज्म है, जो कि आप जो है दुनिया को एक्सपोर्ट करते हो। अभी तक पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बोल दी है और यहाँ पे सारे वजीर चुप करके बैठे हैं। दहशतगर्दी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाता है। डिफेंस मिनिस्टर जी हाँ राजनाथ सिंह साहब की राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली और हमें जो है हामी भर ली, बल्कि हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीज़ा के जाते रहते हैं कश्मीर के ज़रिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। ना जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम, लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे, लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहाँ नहीं जाएगा। सर आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली मिला दे, पाकिस्तान कहता है हमने आज़ाद कश्मीर को अपना मुल्क दिया, अपना झंडा दिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनका अपना वजीर आज़म है। वाकई आज तक हमने उन्हें अपने साथ मिलाया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल तो है ही। अगर इंडिया की बात करें, वो कश्मीरियों को अपना मानते हैं, वो कहते हैं कश्मीर जो है भारत का इंटेग्रल पार्ट है। और आज जयशंकर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जिन हालातों में गुजर है ये कर्मा है, ये जो इन्होंने बोया है आज ये वही काट रहे हैं। मैम सबसे पहले तो ये देखें ना कि जो कश्मीर है पाकिस्तान उनको अलग से स्टेटस दे रहा है, ये इसी वजह से दे रहा है कि जो यूएनओ में रेजोल्यूशन है ना कि उनके इस्तेसवाब राय से उनकी मर्ज़ी से वो इंडिया के साथ मिलना चाहे, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहे, तो पाकिस्तान उनको इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि जब भी इस्तेसवाब की बात है तो वो पाकिस्तान के साथ मिलने की बात करें। और ये जितना भी इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल हो रहा है इस पूरे रीजन में,
इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है। टेररिज्म पे चलता है, तो टेररिज्म तो हम लोग फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे मरते हैं और हमारे आए दिन हमारे यहाँ खुदकुश हमले होते हैं। इस चीज़ से तो हम परेशान है कि हमारे यहाँ कौन कर रहा है। अगर हम खुद ही पैदा कर रहे हैं तो हम अपने आप को खुद कैसे मरे? ये गलत है सारा कुछ। पता नहीं कौन सी खबरें पाकिस्तान में चलाई जाती है, हम डेली पढ़ते हैं। कश्मीर के अंदर G20 हुआ, अभी कश्मीर के अंदर इलेक्शन है, 15 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पर आया। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर को जी विजिट कर रहे हैं। यूएई ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब वो जी उसको इंडस्ट्रियल हब बनाने की बातें करें। ये थी आज की वीडियो। सभी को फिर से राम राम और जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।